पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज वादी में एक छोटा सा पुरसुकून गांव बसा हुआ था। इस गांव की कच्ची गलियों और हरे भरे खेतों के दरमियान एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी, जिसमें जावेद नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। जावेद की उम्र तकरीबन 35 साल थी। कद काट मजबूत था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सी सुस्ती और बेजारी छाई रहती थी। वो हर काम में पीछे हटने का आदी था। उसे दुनिया के किसी काम में दिलचस्पी न थी। उसकी बूढ़ी माँ सारा दिन घर के काम काज करती और अपने लाडले बेटे की खुशामद में लगी रहती। दोपहर का वक्त होता तो वो प्यार से आवाज देती, जावेद बेटा आजा, खाना तैयार है, ताजा रोटियां पकी हैं। जावेद अंदर से बेजारी से जवाब देता, अम्मा क्या रोज रोज खाना खाना, कल ही तो खाया था, अभी मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान न करो। अगर उसे बाजार से कोई सौदा सल्फ लाने को कहा जाता तो वो घंटों टाल मटोल करता। उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो बस अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठा रहता या गांव की किसी दीवार से टेक लगाकर घंटों सोचों में गुम रहता। गांव वाले उसे काहिल जावेद के नाम से जानते थे, लेकिन उसकी मां के लिए वो अब भी वही छोटा बच्चा था जिसकी हर जिद वो पूरी करना चाहती थी। एक दिन गांव की फजा में मुनादी करने वाले की आवाज गूंजी, बस्ती वालों तवज्जो फरमाएं, कल हमारे गांव के बड़े मैदान में एक अजीम उल शान इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है। जय्यद उलमा एक कराम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस इज्तिमा में शिरकत फरमाकर अपनी दुनिया व आखिरत संवारें और हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। जावेद अपने सहन में नीम दराज था जब उसने ये ऐलान सुना। उसकी माँ, जो करीब ही बैठी सब्जी काट रही थी, फौरन बोली, जावेद सुना तुमने, कितना मुबारक मौका है। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, लेकिन मेरा ये कहना मान लो, कल इस इज्तिमा में जरूर जाना। वहां तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शायद तुम्हें जिंदगी का मकसद समझ आ जाए। वहां माँ बाप की फरमाबरदारी और अल्लाह की कुदरत के कस्से सुनाए जाएंगे। तुम जरूर जाना बेटा। जावेद ने हस्बे आदत कंधे उचकाए और कहा, अम्मा मैं वहां जाकर क्या करूंगा, इतने हुजूम में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मां ने हिम्मत न हारी। वो शाम तक उसे समझाती रही, कभी प्यार से तो कभी वास्ता देकर। आखिरकार जावेद को हार माननी पड़ी। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें फूटी, मां ने उसे जबरदस्ती तैयार किया। बेटा जावेद, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारा दिल अभी नर्म है। मौलाना साहब की बातें तुम्हारे दिल में घर कर जाएंगी, तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी बेटा। देखो पूरा गांव जा रहा है, तुम भी जाओ। जावेद जैसे तैसे करके घर से निकला। जब वो इज्तिमा गाह पहुंचा तो हैरान रह गया। एक बहुत बड़े मैदान में लाखों का मजमा था। हर तरफ सफेद लिबास पहने लोग नजर आ रहे थे। स्टेज पर जय्यद उलमा ए कराम तशरीफ फरमा थे और माइक पर एक बुजुर्ग मौलाना साहब निहायत पुरतासीर आवाज में बयान कर रहे थे। जावेद भी खामोशी से एक कोने में बैठ गया। बयान के दौरान मौलाना साहब ने अल्लाह की रबूबियत और रज्जाकियत पर रोशनी डालना शुरू की। उन्होंने फरमाया, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी दिया और भूख मिटाने के लिए बेहतरीन रिज़्क अता किया। वो हर चीज पर कादिर है। बेशक मेरा अल्लाह ही है जो सबको खिलाता है। मेरे अजीजों, अगर इंसान खाना खाना छोड़ भी दे तब भी मेरा अल्लाह अपने बंदे को खाना खिलाता है और पानी पिलाता है। वो रात को सोते हुए हमारी हिफाजत फरमाता है। ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है कि वो मुसब्बबुल असबाब है। जावेद ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात अटक गई। अल्लाह खिलाता है यानी बंदे को जबरदस्ती खिलाता है। अगर हम खाना छोड़ भी दें तो अल्लाह खिलाता है। उसने मौलाना की बात का एक अनोखा मतलब निकाल लिया। उसके सादा और थोड़े से कज फहम दिमाग में यह सवाल पैदा हुआ कि अगर मैं खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूं तो क्या वाकई गैब से अल्लाह मुझे खिलाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? जब इज्तिमा खत्म हुआ, लोग अपने घरों को लौट गए, लेकिन जावेद के दिमाग में तूफान बपा था। उसने वहीं तहैया कर लिया, अब मैं अपने हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा। अगर अल्लाह सच में खिलाता है जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, तो मैं देखूंगा कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। जावेद घर पहुंचा तो मां ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। आजा जावेद, मैंने आज तेरी पसंदीदा गोभी का सालन बनाया है, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है, आकर मेरे साथ खाना खा। जावेद ने खुश्क लहजे में कहा,
नहीं अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। माँ हैरान रह गई। क्यों बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं? जावेद ने कोई साफ जवाब न दिया। बस जी नहीं चाह रहा, मुझे भूख नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। पूरा दिन गुजर गया, जावेद ने पानी के एक घूंट को भी हाथ न लगाया। अगला दिन आया, माँ ने फिर मिन्नत समाजत की, पराठे बनाए, लस्सी पेश की, मगर जावेद टस से मस न हुआ। वो अपने फैसले पर कायम था कि देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाता है। 2 दिन बीत गए, जावेद की रंगत जर्द पड़ने लगी, नकाहत बढ़ गई, लेकिन उसकी जिद बरकरार थी। तीसरे दिन जावेद को लगा कि अगर वो घर रहा तो माँ उसे जबरदस्ती खिला देगी। वो अपनी कमजोरी के बावजूद उठा और चुपके से गांव के करीब वाके घने जंगल की तरफ निकल गया। वो एक घने दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। उधर माँ परेशान हो गई कि बेटा कहाँ गया। वो खाने की प्लेट ढांप कर उसे ढूंढती हुई जंगल तक पहुंच गई। उसने देखा कि जावेद एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए पड़ा है। ले बेटा जावेद, मेरे बच्चे, तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं, खा ले वरना तू मर जाएगा। माँ की आवाज में ममता का दर्द था, लेकिन जावेद खामोश रहा। उसने करवट बदल ली। माँ ने बहुत कोशिश की, रोई, पीटी, मगर जावेद ने जबान न खोली। आखिरकार माँ ने वो प्लेट जावेद के सरहाने रखी और ये सोचकर रोती हुई वापस चली गई कि शायद तन्हाई में उसे भूख लगे तो वो खा ले। जावेद उठा, उसने वो प्लेट वहां से उठाई और कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पीछे रख दी ताकि उसे नजर न आए और वो अपने इम्तिहान में नाकाम न हो जाए। फिर वो दोबारा दरख्त के साए में सो गया। कुछ घंटे गुजरे तो इस जंगल में 4 खतरनाक डाकुओं का गुजर हुआ। ये डाकू इसी इलाके में लूट मार करते थे और रूपोश थे। वो भूखे प्यासे थे और किसी शिकार की तलाश में थे। अचानक उनकी नजर झाड़ी के पास पड़ी इस प्लेट पर पड़ी जिसमें ताजा गोभी और रोटियां रखी थीं। खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू ने उन्हें पागल कर दिया। देखो, इस वीरान जंगल में शाही खाना कहां से आया? एक डाकू चिल्लाया। दूसरे ने शक भरे लहजे में कहा, ठहरो, ये कोई चाल हो सकती है। इस वीराने में ये ताजा खाना किसी ने हमें मारने के लिए रखा होगा। इसमें जहर हो सकता है। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें दरख्त के नीचे सोया हुआ जावेद नजर आया। डाकुओं ने गुस्से में जावेद को ठोकरें मारकर उठाया। ओए उठ, ये खाना तूने यहां रखा है। डाकू ने अपनी तलवार जावेद की गर्दन पर रख दी। जावेद हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये मैंने नहीं रखा, ये तो मेरी मां रख कर गई है। डाकुओं का शक यकीन में बदल गया। तेरी मां? इसका मतलब है तुम लोग जानते थे कि हम यहां से गुजरेंगे। सच बता, इसमें जहर मिला हुआ है ना? जावेद ने कहा। नहीं साहब, जहर क्यों होगा, वो तो बस खाना है। डाकू चिल्लाया। हम कैसे मान लें? अगर जहर नहीं है तो तू क्यों नहीं खा रहा? चल, अभी हमारे सामने ये खाना खा। जावेद ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं को तैश आ गया। अच्छा, तो हमें जहर वाला खाना खिलाकर मारना चाहता है और खुद नहीं खाएगा? अगर तूने अभी ये खाना ना खाया तो हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। उन्होंने तलवारें सौंत ली। जावेद मौत के खौफ से थर थर कांपने लगा। डाकुओं ने जबरदस्ती उसे पकड़ा। एक ने उसका मुंह खोला और दूसरे ने अपने हाथों से लुक में तोड़ तोड़ कर जावेद के मुंह 2 में ठूंसना शुरू कर दिया। जावेद रोना चाहता था, लेकिन डाकुओं के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। उसे वो सारा खाना जबरदस्ती खाना पड़ा। जब प्लेट साफ हो गई तो डाकू कुछ देर रुके रहे कि देखें जावेद पर जहर का असर होता है या नहीं। जब काफी देर गुजर गई और जावेद बिल्कुल सही सलामत रहा तो डाकुओं को इत्मीनान हुआ। हाँ, ये सच बोल रहा था, खाना ठीक था। वो ये कहकर वहां से चले गए। जावेद सख्ता के आलम में बैठा रहा। उसके दिमाग में मौलाना के अल्फाज गूंजे, अगर बंदा खाना छोड़ भी दे तो मेरा अल्लाह उसे खिलाता है। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने किस तरह उसकी जिद को पूरा किया, और जब उसने खुद नहीं खाया तो अल्लाह ने डाकुओं के हाथों से उसे रिज़्क पहुंचाया। वो खाली प्लेट उठाकर भागता हुआ घर पहुंचा। मां सहन में परेशान बैठी थी। जावेद को देखते ही वो दौड़ी। बेटा, तुम आ गए? उसकी नजर जावेद के हाथ में मौजूद खाली प्लेट पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई।
बेटा, तुमने खाना खा लिया? क्या तुम्हें भूख लगी थी? जावेद ने मां के कदमों में बैठकर सारा किस्सा सुनाया। उसने इज्तिमा की बात, अपनी जिद, जंगल का वाकया और डाकुओं की जबरदस्ती सब कुछ सच सच बता दिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने जावेद का सर चूमा और कहा, देखा मेरे बच्चे, अल्लाह कितना बड़ा रज़ाक है। तुम 3 दिन तक अपनी अना और जिद में भूखे रहे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया। उसने तुम्हारे हिस्से का रिज़्क तुम्हें पहुंचाने के लिए डाकुओं को वसीला बना दिया। मौलाना साहब सच कह रहे थे कि अल्लाह ही है जो खिलाता है, बस इंसान के पास ईमान और तवक्कुल होना चाहिए। उस दिन के बाद जावेद की सुस्ती खत्म हो गई। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने इंसान को हाथ पांव मेहनत के लिए दिए हैं, लेकिन रिज़्क का जिम्मा उसने खुद लिया है। जावेद अब एक मेहनती नौजवान बन चुका था और उसकी कच्ची झोंपड़ी में अब खुशहाली और ईमान 3 की रोशनी भर गई थी। सबक: इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है। इंसान चाहे कितनी ही तदबीरें करे या कितना ही दूर भागने की कोशिश करे, उसके नसीब का लुकमा उसे मिलकर ही रहता है। जैसा कि मौलाना साहब ने बयान किया था, अल्लाह ताला मुसब्बब उल असबाब है। वो किसी न किसी सूरत में अपने बंदे तक रिज़्क पहुंचाने के असबाब पैदा कर देता है, चाहे इसके लिए उसे दुश्मनों, डाकुओं को ही वसीला क्यों न बनाना पड़े। जावेद ने तवक्कुल का एक पहलू इख्तियार किया, लेकिन इसमें आजमाइश और जिद शामिल थी। सबक ये मिलता है कि अल्लाह की कुदरत पर शक करने के बजाय उस पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह बंदे की नीयत को देखता है, और जब जावेद ने सच्चे दिल से ये देखना चाहा कि अल्लाह कैसे खिलाता है, तो रब्बे करीम ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाकर उसका ईमान पुख्ता कर दिया।